देखिए, एक लम्हा ही काफ़ी था ज़िंदगी जीने के लिए, एक लम्हा ही काफ़ी था ज़िंदगी जीने के लिए। अब तुम्हें कुछ याद नहीं, तो चलो हम भी भूल जाते हैं। तो पीपल दे डोंट वैल्यू देयर मोमेंट्स, यू नो। और जबकि मेरे ख्याल से एक लम्हा ही काफ़ी है। एक लम्हा मतलब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग, प्यार, जो मोहब्बत है, मैं हमेशा कहता हूँ आई एम नॉट अगेंस्ट लव मैरिजेस, बट ट्राई टू सस्टेन। क्योंकि शादी से पहले मैं भी रणबीर कपूर है, और शादी से पहले वो भी आलिया भट्ट है, और शादी के बाद उनका क्या सिनेरियो होता है, इट इज़ डिफरेंट। देन यू स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली, देन यू शो योर ट्रू कलर, दैट इज हाउ सिचुएशन बिकम। तो व्हाट आई एम सेइंग इज इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर इन द राइट वे। और शादी कोई, देखिए, गाड़ी तो आपने खरीदी और आपको पसंद नहीं आई, कलर अच्छा नहीं है, आपने भेज दी, पर शादी के बाद अगर आप डिवोर्स देते हैं तो इट क्रिएट अ बैड इंप्रेशन ऑन एवरीवन। माना कि दोनों के बीच ज़रा सी दूरी थी, मुझे याद आ गया दूरी से, कि माना कि दोनों के बीच ज़रा सी दूरी थी, पर मैं भी क्या करता, मेरी मजबूरी थी। तो वो मजबूरी के चलते, मजबूरी क्या हुई, मजबूरी हुई आपकी खुद की जन्म कुंडली, क्योंकि वो आपने दिखाई नहीं, और आप समझे नहीं कि जिससे आप शादी करना चाहते हैं, वो जो आपको बहुत पसंद है, दिलो जान से प्यारा है, उसकी कुंडली में कौन सा ऐसा सितारा है जिससे जो आपका आगे जाके सहारा बन सके। मैं पोएट्री बना रहा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो आपको एस्ट्रोलॉजी पे का इतना सहारा तो कम से कम लेना चाहिए कि आप बाद में आप बेसहारे ना हो जाएं, यू नो। कि बाद में समटाइम इट इज़ टू लेट कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, पंडित जी उपाय कर दीजिए, उपाय तो कुछ होता नहीं है, तो अभी जो लिखा है वो होगा ही। लेकिन प्रिकॉशन अगर आप ले लेते उससे पहले, बात बिगड़ने से पहले, आपको पता है कि आपकी वाइफ लॉयर है, मतलब आपको नहीं पता क्योंकि लॉयर नहीं है, एस्ट्रोलॉजर आपको बता रहा है कि आप भाई साहब, आपकी सेहत के लिए यही अच्छा है कि आप अपनी वाइफ से आर्ग्यू मत किया करिए। चांद सी महबूबा होगी ऐसा मैंने सोचा था, पर तुम तो बिल्कुल ऐसी नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। तो अब ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि 7th हाउस में मून था, तो पंडित जी ने कहा था कि चांद सी महबूबा होगी, क्योंकि वो तो उसके कॉलेज में उसे मिली थी। तो 7th हाउस इज द फर्स्ट रिलेशनशिप। तो जेमिनी सूत्र के हिसाब से वो आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि आपके कितने ब्रेकअप हो सकते हैं और कौन सा वाला आपका परमानेंट हो सकता है। और 7th हाउस अगर फर्स्ट मैरिज है तो 9th हाउस सेकंड मैरिज है, इस तरह से और भी कई तरीके हैं। तो कई बार एस्ट्रोलॉजर राइट नहीं भी होते। कितने ऐसे भी क्लाइंट है जो पूछते हैं कि अरे बताइए हमारी बेटी की शादी कौन सी दिशा में होगी, अब दिशा आप बता दीजिए। तो दिशा इट इज़ रॉन्ग। मैं उनको हमेशा मना करता हूँ कि देखिए, अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोल भी दिया कि वो ना पूरब की दिशा से आएगा इसका रिश्ता, अब आप 3 दिशाएं ब्लॉक कर दीजिए, बंद कर दीजिए, क्योंकि अरे पंडित जी ने तो पूरब से कहा था, ये तो इधर से आया, ये तो होगा ही नहीं, तो आपने छोड़ दिया। तो मैं कहता हूँ क्यों अपना मेंटल ब्लॉक कर रहे हैं, कीप योर ऑप्शंस ओपन। जो पूरब से आने का इंतजार आप कर रहे हैं वो ऑलरेडी कॉलेज में आ चुका है। मोहब्बत ये बहुत ज़रूरी है। वो पूछता रहा मोहब्बत करने की वजह, और मैं बताता रहा दिल के धड़कने की वजह। तो जो दिल की धड़कनें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, कि दिल की धड़कनों से तेरे होने का एहसास होता है, दिल की धड़कनों से तेरे होने का एहसास होता है। और हम तो यूं ही सांसों को ज़िंदगी समझ बैठे थे। तो मुझे लगता है कि ये जो धड़कनें हैं, जो सांसें हैं, जो मैंने कहा मेड फॉर ईच अदर, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग। क्योंकि मैंने एक बार लिखा था ट्रस्ट, TRUST, और टी से शुरू होता है टुगेदरनेस। तो ट्रस्ट विदाउट टुगेदरनेस, अगर आप टी हटा दीजिए तो क्या बचेगा, रस्ट। तो जंग लग जाएगा आपके रिश्तों में, यू नो। अब बाद में किसी ने कॉपी किया होगा पता नहीं, पर सबसे पहले मैंने लिखा था, मुझे याद है, और 20 साल पहले लिखा होगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अब उस बात को भी लिखे हुए रस्ट लग चुका है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपकी एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर क्या होगा, आपके रिश्तों में दरार आ जाएगी। ज़माना बदल गया है, दौर बदल गया है, लोग इंडिपेंडेंट होते गए और एजुकेशन बढ़ गई और सबका करियर बन गया है। तो मैंने उस पर एक पोइट्री लिखी थी कि ख्वाहिशें हैं आसमान और हकीकत है ज़मीन, ख्वाहिशें हैं आसमान और हकीकत है ज़मीन, दौड़ रहे हैं सभी उड़ने की फिराक में। तो ठीक है, उड़िए, लेकिन ये जो अगर तालमेल बैठा लिया आपने ख्वाहिश और हकीकत के बीच का जो चैप्टर है आपका मैरिड लाइफ, वो टुगेदरनेस फॉर लाइफ अगर आपने क्रिएट किया कि रब ने बना दी जोड़ी एंड वी हैव टू बी टुगेदर फॉर द सेक ऑफ आवर हार्मनी, हैप्पीनेस, फॉर द सेक ऑफ किड्स एंड फॉर योर ओन हैप्पीनेस, आई थिंक देन इट विल हेल्प यू टू लीड अ लाइफ फॉर एवर।